नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं डीजल की, तो दिल्ली में 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। कोलकाता में 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कोलकाता में पेट्रोल की, तो 112 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तो लगातार महंगाई की मार यहां पर देखने को मिल रही है। चेन्नई में 108 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है और चेन्नई में 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। चंडीगढ़ में 101 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है और चंडीगढ़ में 88 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। तो लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पर किसी भी प्रकार से आम आदमी को राहत मिलने की जो उम्मीद थी वो दिखाई नहीं दे रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो इस तरीके से आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ती चली जा रही है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। सफेदों से खबर आपको बता देते हैं। सीएम मनोहर लाल विशाल रैली को संबोधित करेंगे। 3 अप्रैल को 9 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। राजू मोर सीएम के सामने रखेंगे 1200 मांगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की जिला प्रधान है राजू मोर, जो 1200 मांगे सीएम के सामने रखने वाले हैं। सफेदों में सीएम मनोहर लाल 3 अप्रैल को रैली को संबोधित करने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की और यहां पर आपको बताते चले इस दौरान सीएम मनोहर लाल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं इस रैली में बीजेपी के जिला प्रधान राजू मोर सीएम मनोहर लाल के सामने 5 हलकों की करीब 1200 मांगे रखने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल विशाल रैली को संबोधित करेंगे। 3 अप्रैल को 9 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। राजू मोर सीएम के सामने 1200 मांगे रखने वाले हैं। बीजेपी की जिला प्रधान है राजू मोर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे किसान। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। फसलों की मुआवजे में देरी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बताते चले विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करेंगे किसान। फसलों के मुआवजे में देरी को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान संघ के सदस्य बारिश से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे में देरी को लेकर के 2 अप्रैल को हरियाणा के विधायकों के आवास पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यहां पर एक बार फिर से किसान प्रदर्शन करने वाले हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की, जहां पर देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हर जगह मां के दरबार सज चुके हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। देश भर में नवरात्रों की धूम आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्र। पूरे 9 दिनों तक चलेंगे नवरात्र। मंदिरों और घरों में मां का दरबार सजाया गया और ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
मां शैलपुत्री स्वरूप की आज पूजा की जाती है। भक्तों में काफी यहां पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं, चौथी ब्रेकिंग की। शक्ति की आराधना और उपासना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं मंदिरों की, तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल देखिए, 2 साल के बाद पहली बार मौका मिला है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा था और 2 साल के बाद आज ऐसा देखने को मिल रहा है। पहला नवरात्र है। हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं, क्योंकि पंडित विद्वान होता है और पंडित से बात करने से ही ज्ञान, बोधि ज्ञान मिलता है। बोधि ज्ञान के लिए हमारे साथ मौजूद पंडित जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज पहला नवरात्र है और कोरोना काल आपने काफी लंबे समय से देखा है। 2 साल के बाद मंदिर के कपाट खुले हैं। लोगों के अंदर एक डर बना हुआ था कोविड को लेकर। अब कैसी आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या लोगों से कुछ जागरूकता, क्योंकि आप पंडित हैं, विद्वान हैं, तो आज पहला नवरात्र है, किस तरीके से देखते हैं नजर में? जय माता दी। सबसे पहले 2079 संवत के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की सभी पे कृपा हो। और कोरोना काल के बाद जो है सभी बीमारियों से जूझ रहे थे और अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है कि मंदिरों में थोड़ा सा भय कारक खत्म होने के बावजूद मंदिरों में एका दुक्का आदमी बारी बारी से माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बड़ा ही उत्साह के साथ, बड़ी लगन के साथ हृदय में ये भावना लेकर आते हैं कि अब ये सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। परंतु प्रकृति का, परमात्मा का अपना एक अलग ही महत्व है। तो माँ भगवती के नवरात्रों में कोरोना बीमारी खत्म हो, यही शुभकामना करते हुए और सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद बरसे और जितनी भी जो बीमारियां हैं या फिर अभी भूकंप इत्यादि जो भी पृथ्वी पर अनचाही घटनाएं होने वाली हैं, वे सभी बंद हों और सभी सुख से जिए और माँ दुर्गा की हमेशा कृपा पृथ्वी पर सभी लोगों में बनी रहे, ऐसी शुभकामना करते हुए जय माता दी। आचार्य जी, 9 रातें रहते हैं, 9 माताओं का दिन होता है। आज कौन सी माता का दिन है? प्रथम शैलपुत्री माँ जो है बड़ी ही पवित्र, पावन, कृपामयी दृष्टि डालने वाली हैं। इस दिन से पहला नवरात्रा शुरू हो जाता है और माँ शैलपुत्री की पूजा विशेष की जाती है। और इस दिन जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल फूल इत्यादि सभी चीजें जो है अर्पित करके, फल फूल इत्यादि माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। वस्त्र इत्यादि बदले जाते हैं और धूप, नवेद, फल फूल इत्यादि से माँ भगवती की पूजा होती है। नृत्य गीत आदि का आयोजन होता है, जागरण इत्यादि होते रहते हैं। तो इस दिन से सभी के मन में उत्साह इत्यादि भर जाता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए एक होड़ सी लग जाती है। जी बिल्कुल, देखिए आचार्य हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, एक एक चीज को जो जनता के बीच रख रहे हैं, क्योंकि कोविड के समय के बाद अब सबसे बड़ा असर ये भी दिख रहा है पंडित जी, क्योंकि अब जैसे कोविड का समय तो जा चुका है, लेकिन सरकार की भी मनमानी दिखाई दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस महंगाई का असर जो है भक्तों पर भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जैसे फल आदि जो आपने चीजें बताई हैं, सभी चीजें महंगी हो रही हैं, तो जो भगत हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा होगा, क्योंकि जो काफी ऐसे आदमी होते हैं जो अपने घर में ही पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन महंगाई का भी रूप दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भक्तों पर भी असर पड़ रहा होगा। आजकल महंगाई के दौरान पूजा पाठ की सामग्री भी बहुत ही महंगी होती जा रही है। जो जिनका बजट नहीं होता उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जो घर में है या जो अपने हैसियत के अनुसार है वही दान पुण्य कीजिए और वही चीजें पूजा में उपयोग कीजिए। माँ भगवती तो एक श्रद्धा से ही जो है, श्रद्धा भाव के भाव से ही खुश हो जाती हैं और उन्हें ज्यादा चढ़ावा इतना इत्यादि चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती। बस मन से जो है माँ शब्द एक बार दिल से बोलने से ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। कृष्ण भगवान ने भी बाल रूप में कहा
कि माखन इसलिए खाता हूं क्योंकि माखन में पहला शब्द माँ का है, इसलिए माँ कहने मात्र से ही माँ भगवती की कृपा होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे आचार्य भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जैसे आज नवरात्रे हैं, नवरात्रा पहला नवरात्रा पंडित जी ने बता दिया, अब दूसरा नवरात्रा क्या है, किस तरीके से जो भगत है, अब महंगाई का रूप लगातार दिखाई दे रहा है, महंगाई काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उससे बचने के लिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको क्या ऐसी पूजा करनी चाहिए ताकि उनका बजट भी ना बिगड़े, क्योंकि लगातार नवरात्रे भी करने हैं, नवरात्रों में सभी जो माशाखोर होते हैं, जो महंगाई को बढ़ाते हैं, देश पर बोझ गिरते हैं, आम जनता की जनता को लूटने का एक रूप बना रखा है, तो उनको कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए? सभी को यही है कि माता जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सुख शांति से सभी के घर में मंगल काम होते रहें, ऐसे कार्य करने से माता जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो पंडित जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया, वही सभी करें तो ज्यादा अच्छा है। तो महंगाई का भी असर पड़ रहा होगा भक्तों पे, जैसे आप भी पंडित हैं, विद्वान हैं, तो उससे बचने के लिए क्या पूजा पाठ में इस्तेमाल करना चाहिए? यही है कि किसी का ना तो बुरा करें, सुख शांति से रहें और भाव से, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें भगवान के। नवरात्रों का महत्व क्या है? 9 दिन के नवरात्रे रहते हैं, जैसे आज भगवती का बताया है, कल कौन सा दिन रहने वाला है? आज जो है भगवती का है, कल जो है दूसरा नवरात्रा है, प्रथम शैलनी ब्रह्मचारिणी। पूजा क्या करनी चाहिए उनकी? उनकी यही है कि भाव से पूजा करें, उनको फूल चढ़ाएं, अर्पित करें, जल दें, दूध से, पंचामृत से सबका पूजन करें। देखिए, लगातार आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि कोविड के बाद जो काफी लंबे समय के बाद मंदिर के जो कपाट खुले हैं और भगवान के दर्शन लोग करने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फूल आदि, फल आदि जो चीजें चाहिए होती हैं पूजा पाठ के लिए, उस पर भी काफी महंगाई दिखाई दे रही है। हर चीज का जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ने की वजह से जो चीजें इस्तेमाल करनी होती है पूजा पाठ के लिए, उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। और इस बात को लेकर आम नागरिक इस चीज को जरूर परेशान है। जैसे आचार्य ने बताया, पंडित जी ने बताया कि जो घर में जो सामग्री है उसी से मौजूद है। जी बिल्कुल लाजपत, आप इस समय मंदिर में मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि मंदिर में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या जो 2 साल पहले की तस्वीरें होती थी नवरात्रि में, क्या वैसी तस्वीरें वापस आ चुकी हैं? वही माहौल देखने को मिल रहा है इस बार भी मंदिरों में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोविड का जो समय था उस समय मंदिरों के दरवाजे भी बंद थे, कपाट बंद थे, पूजा पाठ भी बंद थी। लेकिन अब 2 साल के बाद मंदिर जरूर खुले हैं, लेकिन अभी भी जो लोग उस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित जरूर हैं कि अभी भी कोरोना से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना को मानते हैं। इसलिए इक्का दुक्का जो मंदिर में आ रहे हैं, आपको मैं मंदिर के माता के दर्शन करा देता हूं अंदर से, क्योंकि आपको मंदिर भी दिखा देता हूं, क्योंकि मंदिर बिल्कुल खाली है। आचार्य यहाँ पर जरूर है, पूजा पाठ जरूर जारी है, लेकिन मंदिर अभी भी खाली है, क्योंकि पूजा पाठ जिस तरीके से मेरा एक और सवाल है लाजपत, आप इस समय जिस मंदिर में मौजूद हैं, आचार्य जी से बात करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिरकार इस मंदिर की क्या आस्था है और क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है। बात करेंगे कि अभी भी लोग जो है मंदिर में जो आपको दिखा दें कि आचार्य जो है वो माता जी के जो है पूजा पाठ में यहाँ पर ये माता जी के दर्शन जो करें, क्योंकि सभी भक्तों को माता के दर्शन भी करवाने जरूरी है और माता का दर्शन ही जरूरी है। कोविड का जो समय बीता, 2 साल का जो समय बीता, उसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे। आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर से जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य जी हमारे पास आएंगे, वो बातचीत करेंगे, क्योंकि माता के दर्शन जो है कोविड के बाद अभी भी लोगों की जो आवागमन है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका कहीं ना कहीं जो असर जो अभी तक लोगों पर दिखाई दे रहा है। जैसे आचार्य जी अभी भी मंदिर खाली है, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि कोविड का समय तो जा चुका है और 2 साल के बाद पहला ऐसा नवरात्रा आया है जिसको खुले मंदिर है, खुला कपाट है, खुले माता के दर्शन है, तो किस नजरिए से मानते हैं आप? हाँ जी, कोविड की वजह से ही जो है मंदिर में जो है भीड़ नहीं है, एका दुक्का आदमी ही मंदिर में आ रहे हैं और सभी अपने घरों में ही रहकर ही, क्योंकि कोरोना का डर इतना ज्यादा था पिछली बार, वही डर लोगों के दिमाग से नहीं निकला और उसी से ही जो है सभी, यही कारण है कि मंदिरों में जो है अभी भी खुल के आदमी नहीं आ रहे हैं। उत्साह है, कुछ लोग तो बाहर से ही जो है वो हाथ जोड़ के चले जाते हैं, जोत के दर्शन करके चले जाते हैं
और कोरोना महामारी की वजह से ही जो है वो अंदर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से हम जीत पाए हैं, माता का दर्शन किए हैं, और माता ही कहीं ना कहीं हमारे को बल देती है, क्योंकि माता की ही वजह से अब हमारी जो देश की जनता थी वो बच पाई है। कुछ ना कुछ हानि जरूर हुई है, क्योंकि हानि इसलिए कि जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपनों से जरूर बिछड़े हैं। अब की बार नवरात्रे हैं, तो क्या माता रानी का अब की बार जो है प्रकोप वो हैवी होने वाला है, और जो नवरात्रे जो है कोरोना पे कहीं ना कहीं लोगों के एक मस्तिष्क पर जो डर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिलने वाला है। देखिए, ये 2079 संवत आज से शुरू हो चुका है, जिनके राजा शनि हैं। आज शनिवार है तो इनके राजा शनि हैं और मंत्री बृहस्पति हैं। तो दोनों आपस में, शनि जो है वो न्यायकारी होते हैं और बृहस्पति जो है वो विद्या, धन इत्यादि, संतान आदि देने वाले होते हैं। तो अब आने वाला यह जो संवत जो शुरू हो चुका है यह सभी के लिए शुभ होगा, और आने वाले टाइम में न्यायकारी जरूर होगा। जो भ्रष्ट आत्माएं हैं, भ्रष्ट देश हैं, या जो पापी हैं, वो उनको जो है शनि भगवान जरूर दंडित करके उनको बुद्धि को सद बना देंगे, और मां भगवती जो है अपनी कृपा दृष्टि सभी पर डालेगी। और बृहस्पति जो कि इस 2079 संवत के मंत्री हैं, वो सभी को जो है विद्या, धन, पुत्र इत्यादि जो है संतान आदि प्रदान करेंगे। अभी जो बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, पेपर को लेकर भी बच्चों में एक चिंता बनी हुई है। तो नवरात्रि माता से भी बच्चे जो भी यहाँ पर अभी बच्चे भी मंदिर में आते होंगे, तो वो क्या करें ऐसा जो कि रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से लाजपत, मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में, आस्था के बारे में, तो आप पंडित जी से पूछिए कि आखिरकार ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है और कितने पूजा पाठ के लिए? यहाँ पे जो है करीब इस हमारी टुलिप ग्रांड सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो है 1000 के करीब जो है आदमी रहते हैं, और यहाँ पे पूरा दिन में सिर्फ 25 से 30 आदमी ही मंदिर में आते जाते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सोसाइटी है, काफी बड़ी सोसाइटी है, जिसको लेकर करीब 1500 से अधिक जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो फैमिली रहती है, उनके लिए मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर का महत्व यही है कि यहाँ पर जो करीब 1500 से अधिक जो फैमिलियां रहती हैं, वो यहाँ पर जो मंदिर में अपनी पूजा पाठ कर पाए, इसलिए ये मंदिर बनाया गया है। तो भगवान का जो है यहाँ पर आज नवरात्रि का दिन है, माता का दिन है। मैं फिर से आपको माता के दर्शन करा दूं, और जो दर्शन करने के लिए आपको देख सकते हैं कि माता की जो पूजा पाठ वो आचार्य जी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर आपको भी अभी जो है एक फैमिली आई है, वो भी माता के दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त छोटा सा नन्ना सा बच्चा भी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है। देख सकते हैं ये नन्ना सा बच्चा जो है वो शिवलिंग पर यहाँ पर अपने के लिए छोटा सा नन्ना सा बच्चा है। यही हमारा इस बार की भी तस्वीरें काफी अच्छी देखने को मिल रही हैं, और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय बाद मंदिर फिर से खुले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से देश भर में नवरात्रि की धूम थी, और हमारे सहयोगी ने भी बताया कि किस तरीके से मंदिरों में तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं और भक्त किस तरीके से मंदिर पहुंच रहे हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। सिरसा से खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टरों ने निजी अस्पताल बंद करने का फैसला लिया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। डॉक्टर आज ओपीडी और अन्य चिकित्सा सेवाएं रखेंगे बंद। शाम 6 बजे तक सेवाएं बंद रहेंगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले डॉक्टरों ने निजी अस्पताल बंद करने का फैसला लिया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर तेज हो गई है, और डॉक्टर आज ओपीडी और अन्य चिकित्सा सेवाएं बंद रखेंगे। शाम 6 बजे तक सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए डॉक्टरों ने आज निजी अस्पताल बंद करने का फैसला लिया है, जिसके तहत शाम 6 बजे तक ओपीडी और अन्य चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि सभी डॉक्टर राजस्थान के लालसोट शहर में महिला चिकित्सक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर कर रहे हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। डॉक्टरों ने निजी अस्पताल बंद करने का फैसला लिया है।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं ब्रेकिंग की। सिरसा से खबर आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मीडिया से रूबरू भी होंगे रणजीत सिंह चौटाला। पंजाब सहित कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। आपको बता दें कि सिरसा से ये खबर बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मीडिया से रूबरू भी होंगे रणजीत सिंह चौटाला। पंजाब सहित कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत की जाएगी। तो आपको बता दें कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले, और इसी के साथ आपको बता दें मीडिया से भी रूबरू होंगे मंत्री। पंजाब सहित कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जहां पर देश में काबू में कोरोना। 1000 से कम नए मामले सामने आए। 1918 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो 52 कोरोना मरीजों की मौत भी यहां पर हुई है। देश में अगर हम कोरोना के रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 98.76% रिकवरी रेट पहुंच गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। आपको बता दें देश में काबू में कोरोना। 1000 से कम नए मामले सामने आए। 1918 लोग कोरोना से ठीक हुए। 52 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। हरियाणा, तो आपको बता दें देश में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यहां पर फिलहाल आप सभी के लिए ये राहत भरी खबर है कि आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। और कोरोना से यहां पर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा कहीं ना कहीं कम हो चुका है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। एक दिन में 45 मामले सामने आए। तो आपको बताते चले लगातार अगर हम बात करते हैं प्रदेश की, तो यहां पर भी रात भरी खबर सामने निकल कर आ रही है कोरोना को लेकर के। जहां आप सभी को खतरा लगातार कोरोना का मंडरा रहा था वो खतरा कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अगर हम बात करते हैं प्रदेश की रिकवरी रेट की, तो 98.90% रिकवरी रेट यहां पर पहुंच गया है। तो देखिए आप रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप सभी के लिए ये राहत भरी खबर है। एक दिन में 45 मामले ही सामने आए। जहां आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, यहां पर आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। एक दिन में 45 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और राहत की बात यह है कि एक भी मरीज की मौत 24 घंटे में नहीं हुई है। और 67 लोगों ने कोरोना को यहां पर मात भी दी है। तो प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है वो फिलहाल राहत भरी है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। और 24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की, और ये ब्रेकिंग आप सभी के लिए राहत भरी खबर है। जो आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना की जो रफ्तार है वो पूरी तरीके से थम चुकी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। रूस यूक्रेन की जंग का 38वां दिन है आज। मारियोपोल पर पुतिन सेना ने अटैक किया। यूक्रेन ने किया दावा कीव क्षेत्र से रूस का कब्जा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आपको बता दें कीव क्षेत्र से रूस का जो कब्जा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यूक्रेन ने इसका दावा किया है। मारियोपोल पर पुतिन सेना ने अटैक किया। और रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो लगातार 38 दिन से जारी है। और आज इस जंग का 38वां दिन है। आपको बता दें यूक्रेन ने दावा किया है
कि कीव क्षेत्र से रूस का जो कब्जा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो यहां पर जंग लगातार जारी है और अटैक लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कीव क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर रूस का जो कब्जा है वो पूरी तरीके से हट चुका है। यूक्रेन ने इसका दावा किया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तर प्रदेश। नमस्कार।